अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका क्या स्पेशल तरीका है फ्राई करने का और किस तरीके से इसको फ्राई करें तो इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। वीडियो सारी देखिएगा आप लोग, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश जो है वो यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके पीस भी आप देख सकते हैं कि कितने हैं मैंने करवाए। तो बस अब इसको मैं मसाला लगाऊंगी। इसके लिए जो स्पेशल मसाला मैंने पहले तैयार किया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून जो है अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को मैंने कूट लिया है। इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दरदरा रखना है ताकि अच्छी सी खुशबू फ़िश में से आए। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का इसमें डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं हल्दी का डालूँगी। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सॉस वगैरह भी डलेगी तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। आप इसकी जगह पे जो सुर्ख मिर्च का पाउडर होता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं चाट मसाला जो है वो शामिल करूँगी। ये सारे मसाले इसमें जब जाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसकी जो मैरिनेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ। और साथ इसमें 1 जो टेबलस्पून है वो मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर दिया है। और एंड पे थोड़ा सा इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो कसूरी मेथी का शामिल करूँगी। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो सारी जो फ़िश के पीस हैं उस पर अच्छी तरह से लग जाए। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब इसको मैं कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ़्रिज में रखूँगी ताकि इसमें जो मसाला डाला है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं मछली को रखे हुए फ्रिज में। अच्छी तरह से ये जो है इसकी मैरिनेशन हो गई है। तो ये सेट भी हो गए हैं सारे मसाले इसके अंदर। तो अब जो है मैं इसकी कोटिंग तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो बेसन का लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो फूड कलर है वो डाल दूँगी। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसको स्किप करते हैं। तो बस इसमें मैं पानी डाल के एक इसका पेस्ट बना लूँगी। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जितनी रखी हुई है, बहुत थिक नहीं मैंने बनाई है। तो बस इसको मैं अब थोड़ा सा पहले इसमें पेस्ट शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मैंने बहुत थिक नहीं रखी है क्योंकि फ़िश की जो पीसीज हैं इसमें बहुत थिक बेसन की जो कोटिंग है वो नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा थिक कोटिंग होगी तो वो अच्छी फ़िश नहीं बनती है। वो बेसन की काफ़ी ज़्यादा फिर फ्राई करते हुए जो कोटिंग है वो उतर जाती है। इसलिए नॉर्मल सी इस पर कोटिंग लगाएं ताकि जो फ़िश है उस पर जो क्रिस्पीनेस है वो भी आ जाए और उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा भी इस पर ना हो। तो ऑयल को यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो सारी देखिएगा। जो इसके यहाँ पे आप फ्राई करते हुए मेन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गरम है। इसमें मैंने जो 4 पीस हैं वो फ़िश के डाल दूँगी और अब इसको मैं हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ़िश को यहाँ पे फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है तो मज़ीद इसको मैं 2 मिनट और दूँगी। तो इसके बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी। आप लोग देख भी सकते हैं कि इसकी कोटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं उतरी है।
तो यहाँ पे जो फ़िश है वो हाफ़ डन हो गई है। हाई फ्लेम पे इसको मैंने 4 मिनट तक फ्राई किया है और उसके बाद अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब जो दूसरे पीस हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो फ़िश के सारे पीसेस हैं इनको मैंने हाफ़ डन कर लिया है, सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो कोटिंग है वो भी सेट हो गई है और जो फ़िश है वो भी नहीं टूटी है। अब दोबारा से मैं इनको फ्राई करूँगी। इधर जो फ्लेम है वो स्लो फ्लेम है। 8 से 10 मिनट मैं इसको जो है अब टाइम दूँगी इसका फ्राई का। तो यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितने फ्लेम पे इसको अब फ्राई करना है, ताकि जो अंदर से वो अच्छी तरह ये पक जाए, फ्राई हो जाए। तो ये देखें आप कि इसका इतना जो फ्लेम मैंने रखा हुआ है, इस फ्लेम पे इसको फ्राई करना है 8 से 10 मिनट तक। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। तो यहाँ पे फ़िश को फ्राई होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। फ़िश जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अब निकाल लूँगी इसको और जो इसके दूसरे पीसेस हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ़िश जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन सा माशाल्लाह से कलर आया है। इसके साथ मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी रखी हुई है। इसके साथ आप लोग केचप भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनी है और अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट बनी है। बाज़ार जैसी जो फ़िश है, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बेहतर फ़िश हम लोग घर पर भी बना सकते हैं। इसी तरह इसी रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो जो फ़िश है वो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो ये देखें, एक पीस मैंने आपको यहाँ तोड़ के दिखा भी दिया है। तो चलें, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।